Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn accounting entries part number 3. Okay, so for that we have some assignments. So you can see here, this is assignments. Previous lecture we completed around 4 entries in 2 different videos. So today we learn remaining part related to entries. Now here given that you sentence, but previous part में आपने देखा था कि इनवॉइस फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन था, अपने पास बिल अवेलेबल था और बिल वाइज हम लोग एंट्री पास कर रहे थे. नाउ दिस इज अ सेंटेंस, इसमें आपको सेंटेंस वाइज एंट्री पास करनी है. सो व्हाट इज माय क्वेश्चन. 2 अप्रैल 2020 assumption लेना है इधर. रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 ऑफ ₹4,000 पेड बाय कैश आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस रेंट. एडवांस रेंट एडजस्ट करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट क्लियर कर रहे हैं. मतलब ऑलरेडी आपने एडवांस रेंट पे किया था. सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ लेजर क्रिएट किए थे. लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस ईयर में ओपनिंग होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू एडवांस रेंट की अमाउंट 2,000 थी. यू आर अकाउंटेंट, सो आपके माइंड में आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि हम लोग ने कितना पे किया था, या अदरवाइज यू कैन सर्च दैट लेजर, सो यू गेट आइडिया फॉर दैट. सो कितना पे किया था हम लोगों ने. एक तो एक नॉर्मल जो होता है कि आप नॉर्मल एक लेजर सिलेक्शन करके भी यू कैन अंडरस्टैंड कि एडवांस जो रेंट था, इस एडवांस रेंट का करंट बैलेंस कितना है. सो गोज लाइक दैट इज 2,000 दिखाई दे रहा है डेबिट. सो मतलब 2,000 बैलेंस है एडवांस रेंट का. तो एक नॉर्मल अगर हम लोग रेंट एंट्री पे मतलब रेंट पेड करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी रहेगी एक्सपायर जिनको हमें रेंट पे करना है. और बाद में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अ पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ओके, बट व्हाट इज द कॉमन एंट्री क्या आती है, रेंट टू कैश ऐसे करके कॉमन एंट्री आ जाती है. ओके, सो अभी यही पार्ट हम लोग को करना है. तो अभी ये कैसे करेंगे वो देखेंगे. तो इधर एक एज्यूम्पशन ले लेते हैं कि इसमें एक XYZ पार्टी है, या हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं. ओके, सो मिस्टर अमित करके एक लैंडलॉर्ड है, उसको हम लोग पे कर रहे हैं. तो सबसे पहले एक JB एंट्री पास करेंगे, F7 फॉर जर्नल. तो टैली के अंदर कभी भी ध्यान में रखना है कि ऑलवेज कोई भी एक एंट्री होगी, एक्सपेंसेस भी इवन होगा, तो उसका एक JB एंट्री पास करना है. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पे टू हुम, किस पर्सन को पे करना है, एंड उस पर्सन को हमने क्रेडिट किया तो उल्टा जाके आपको डेबिट करना है और टू कैश बैंक करना है. ओके, सो ट्रांजेक्शन की जो डेट है दैट इज कॉल्ड 2 अप्रैल. सो वी अप्लाई हियर 2 अप्रैल. सो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं. डेफिनेटली हर एक महीने का रेंट उसके फर्स्ट डेट को या सेकेंड डेट को, या ड्यूरेशन दिया कि 1 से लेके 7 डेज के अंदर क्लियर करना है. ओके, सो डेबिट में क्या आ जाएगा, रेंट. तो रेंट पेड का लेजर है क्या, नहीं. सो यू वांट टू क्रिएट रेंट पेड लेजर, ऑल्ट C क्रिएशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेंट पेड. रेंट पेड किस में जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज गोज अराउंड indirect expense. What is the direct and indirect? If it is related to manufacturing and trading firms related रहेगा, belong करेगा, तो that is called direct expenses. But it is a belong to office related expenses रहेगा, तो that is called indirect expenses. So ये आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. और आपने डेफिनेटली कॉलेज सेक्शन के अंदर भी सीखा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है. ट्रेडिंग मतलब ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस गोज अराउंड गोज इनटू ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गोज दैट इज ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, और जो भी इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये सारा जो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है. सॉरी. सो इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, वी से दैट नो, स्टॉक के लिए कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला है इसका. सो रेंट पेड कितना पे करना है हम लोग को, हर महीने का 4,000 पे करना पड़ता है. पेड टू हुम, किस पार्टी को पे करना. तो मैंने मेंशन किया था कि एक अमित अपना लैंडलॉर्ड है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ. सो अमित करके एक पर्सन है, मिस्टर अमित, ये लैंडलॉर्ड है हमारे. सो इनको हमें पे करना है. ओके, पे करना है तो दैट इज ऑलवेज अवर वेंडर. वेंडर स्टैंड फॉर क्रेडिटर. ओके, सप्लायर है, सप्लाई मतलब जो गुड सप्लाई करता है, बट ये गुड सप्लाई का एजम्पशन नहीं है, उसको पेमेंट देना है, इसलिए भी सिलेक्टेड हियर सन्ड्री क्रेडिटर. जब भी आप पार्टी बनाते हो तो पार्टी के अंदर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑलवेज यस करना है. तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, कंट्रोल ए फॉर सेव. सो पार्टी को कितना पे करना है, मिस्टर अमित को 4,000 पे करना है. सो हियर वी राइट डाउन न्यू एंट्री, न्यू रेफरेंस, और हम लोग रेंट पे कर रहे थे. हम लोग अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं कि रेंट जो है दैट इज अप्रैल का है, अप्रैल 2020 का है, और फाइनेंशियल पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड 20 to 21. तो एक हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग लिख रहे हैं. और
बीइंग रेंट पेबल, पे करना बाकी है, बीइंग रेंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 और एंट्री को सेव करना। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट एंट्री की रहती थी रेंट टू कैश आफ्टर एग्जिस्टिंग ऑफ एडवांस रेंट, अगर आपने एंट्री की रहती थी तो उसके अंदर डिफिकल्टी होती थी कि पे टू हुम, किसको पे किया ये पता नहीं चलता था। सो अमित का लेजर स्टैंड होगा तब जाके अमित के अकाउंट में आप चेक करोगे कि हर महीने में हम लोगों ने कितना पे किया है। नाउ द सिचुएशन इज व्हाट, नाउ यू वांट टू पे, सो F5 फॉर पेमेंट। डेबिट में क्या आ जाएगा आपका पार्टी का नेम, दैट इज कॉल्ड अमित। सो अमित जो पार्टी है वो हम लोगों को इसके अंदर मिस्टर अमित ये पार्टी सिलेक्शन करनी है। कितना बैलेंस है अमित का, दैट इज 4000, तो वी सिलेक्टेड हियर 4000 एंड नाउ वी सिलेक्टेड हियर अगेंस्ट रैप। अगेंस्ट रैप मतलब वो प्रीवियस बिल के अगेंस्ट उन्होंने उसको सिलेक्शन किया। नाउ अगेंस्ट रैप इधर क्यों शो ऑफ हो रहा है, ओके अगेंस्ट रैप क्यों शो ऑफ हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक फीचर ऑन है। तो कौन सा फीचर ऑन है, F12 के अंदर यू कैन सी हियर, आई थिंक सो मैंने स्किप डेट का आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, बाकी के कुछ ऑप्शन मैंने येस और नो बताए नहीं थे, तो मैं अभी सारे ऑप्शन को क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। नो करने से क्या होगा, आपको हर एक ऑप्शन का यूज़ पता चलेगा। ओके नाउ यू कैन सी हियर डेबिट क्रेडिट साइन है, सॉरी बाय टू साइन है, उसको डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना है। तो F12 के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, येस। नाउ पार्टी सिलेक्शन करना है मिस्टर अमित। मिस्टर अमित का करंट बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है डाउन पोर्शन के अंदर। इफ़ यू वांट टू हाईलाइटेड करंट बैलेंस प्रेस F12 एंड शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स, yes, control A for save. So now here we fill the amount, that is a 4000. Now we selected here against wrap. So against wrap में bill wise detail आ रही है क्या, नहीं आ रही है। So bill wise detail लाने के लिए you want to press F12 और उसके अंदर show table of a bill for selection, yes, और show final balance of show final balances of a bill, yes, जो final balances रहेगा बिल का आफ्टर पेड करके वो आपको शो ऑफ होना चाहिए। नाउ इफ आई सिलेक्टेड ये अगेंस्ट रैप, तो अगेंस्ट रैप में ये वैल्यू आ गई आपकी। नाउ जो अगेंस्ट रैप में हमने जो सिलेक्शन किया है बिल वाइज डिटेल्स, ये बिल वाइज डिटेल की स्क्रीन है। कुछ आउटस्टैंडिंग बिल रहेगा तो उसकी लिस्ट आती है और आपको उसमें से सिलेक्शन करना पड़ता है। इसमें ऑप्शन जो है टोटल 4 ऑप्शन अवेलेबल है। एडवांस, आपने ट्रांजेक्शन करने के बिफोर ही पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एडवांस। अगेंस्ट रैप, प्रीवियस कुछ बिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, उसके अगेंस्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं, दैट टाइम वी सिलेक्टेड अगेंस्ट रैप। न्यू रैप, नए बिल के लिए न्यू रैप लगता है। और ऑन अकाउंट कब लगता है, जब भी आपको बिल नंबर नहीं पता है, सो दैट टाइम वी सिलेक्टेड ऑन अकाउंट। सो जो प्रीवियस बिल के अगेंस्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जो हमने जनरेट किया था जेवी बिल, उसके अगेंस्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, इसके लिए भी सिलेक्टेड है अगेंस्ट रैप। तो इसमें डिटेल दिखाई नहीं दे रही है, अगेंस्ट रैप बिल नंबर सामने शो अप नहीं हो रहा है वाउचर के अंदर। इसके लिए आपको F12 करना पड़ेगा और F12 के अंदर यू कैन सी हियर शो बिल वाइज डिटेल्स। शो बिल वाइज डिटेल्स को हमें येस करना है एंड एक्सपांड इनटू मल्टीपल लाइंस, उसको भी हम लोग येस करेंगे। कंट्रोल A फॉर सेव। सो यू कैन सी हियर आपको बिल वाइज डिटेल दिखाई दे रहा है। और एक्सपांड इनटू मल्टीपल लाइंस, ये फीचर हम लोग क्यों कब यूज़ करते हैं, अगर आपने इसके अंदर कुछ क्रेडिट डेज डिफाइन किए हैं, जब इसमें क्रेडिट डेज का ऑप्शन आता है, अगर आपने 30 डिफाइन किया तो 30 के बाद डेट क्या आएगी, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाती है। ओके इसके लिए उस फीचर को हम लोगों ने येस किया है। सो इस तरह हम लोगों ने कुछ क्रेडिट डेज डिफाइन ही नहीं किए हैं, क्रेडिट डेज डिफाइन नहीं करने की वजह से इधर कुछ शो ऑफ नहीं हो रहा। बट यही अगर आपने ऑलरेडी जो एंट्री पास की थी ये रेंट की, इसमें अगर आपने क्रेडिट डेज डिफाइन किए रहते थे, दैट इज कॉल्ड 30, तो सेकेंड में डेट इधर आपको शो ऑफ हो रहा है, सेकेंड में 2020। सो F12 में एक्सपांड इनटू शो बिल वाइज डिटेल, यस, एक्सपांड इनटू मल्टीपल लाइंस, इसको अगर हमने नो किया सो वो डेट आपको शो ऑफ नहीं होती थी। तो एक्सपांड इनटू मल्टीपल लाइंस का यही यूज़ है कि उससे बिलोंग जितने भी फीचर्स रहेंगे, मतलब जो डेट है 30 डेज के बाद जो डेट है वो डेट उधर हाईलाइटेड हो जाएगी आपकी। सो नाउ वी कम टू अगेन द पेमेंट एंट्री पार्ट, F5 फॉर पेमेंट। डेबिट इज अवर पार्टी, दैट इज कॉल्ड मिस्टर अमित। राइट डाउन द अमाउंट 4000, select against wrap and we adjusted here advance rent। कितना एडवांस रेंट था, 2000।
ये 2000 ऑलरेडी मैंने अमित को, मेरे लैंडलॉर्ड को 2000 एडवांस पे किया था। उसने बोला रहेगा कि मुझे 2000 एडवांस में दे दो, अप्रैल मंथ का जो पेमेंट है उसमें एडजस्ट कर लेना, इसलिए उसको 2000 मैंने एडवांस में दे दिया। और क्रेडिट हम लोग कैसे पे कर रहे हैं? बाय कैश के थ्रू। सो 2000 पेड करने के बाद 4000 में से 2000 गया, ऑलरेडी पे किया था, डिडक्ट होने के बाद रिमेनिंग कितना बचा? 2000, वो आप कैश के थ्रू पे कर रहे हो। मतलब जब भी रेंट पेड की एंट्री पास की थी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक किया था। तो एडवांस रेंट को हम लोगों ने उस टाइम पे डेबिट किया था और नाउ भी सिलेक्टेड इन अ क्रेडिट पार्ट, सो बैलेंस नील हो गया, ओके, नलिफाइड हो गया अकाउंट। सो यू गेट प्रॉपर आंसर, आपको इधर दिखाई दे रहा है करंट बैलेंस 0 हो गया है, ओके। सो वी से दैट हियर नरेशन बीइंग रेंट पेड for the month of April, being rent paid for the month of April 2020 after existing advance rent, after existing advance rent rupees 2000, being rent paid to Mr. Amit, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, for the month of so after existing advance rent 2000 and remaining paid by cash, being rent paid to Mr. Amit, that is our landlord, for the month of May 2020 after existing advance rent rupees 4000, after existing advance rent of rupees 4000, of rupees 4000 of rupees 2000 and remaining paid by cash. ठीक है, सो दिस इज अ एंट्री रिलेटेड टू रेंट, रिलेटेड एंट्री है ये, ठीक है। और उसको हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना है, तो उसको हम लोग सेव करेंगे। सेव कर दिया हम लोगों ने। सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई रिलेटेड टू रेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट एंट्री, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफर रुपीज 1500 टू पेटी कैश अकाउंट ऑफ 2nd April 2020। बट नाउ हियर अगेन आई वांट टू लाइक शो सम रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ऑलरेडी आपने एंट्री पास की है, एक तो आप पेजअप करके वो एंट्री को देख सकते हैं, बट पेजअप करने के लिए आपके पास डेट सेम होना ज़रूरी है, ओके। जो राइट हैंड साइड पे हम लोग डेट अप्लाई करते हैं वो डेट सेम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 2nd April रहेगा तब जाके आप पेजअप कर सकते हो, क्विट को यस करना है और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एंट्री चेक कर सकते हो आप लोग, ओके। जितनी भी 2nd April को आपने जितनी भी एंट्रीज की थी, ये सारी एंट्रीज आपको इधर शो अप हो जाएंगी 1 बाय 1। जो चेंजेस करना है चेंजेस करके कंट्रोल F4 सेव कर सकते हैं। अदरवाइज गो टू द डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाओगे आप लोग। डे बुक में जाके यू कैन अप्लाई हियर F2 से एक सिंगल डेट वाइज एंट्री आप लोग देखते हैं, तो इसे लाइक सिंगल वे से देख सकते हो। फिर से F2 दबाएंगे, सो वी अप्लाई नेक्स्ट डेट, F2 से नेक्स्ट डेट अप्लाई किया हम लोगों ने। F2 फॉर चेंज डेट डिफाइन किया 2nd April, तो 2nd April से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो थी, 2nd April से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज शो अप कर रही हैं, ओके। अगर आपको पीरियड वाइज चेक करना है एंट्रीज, सो यू कैन सी इन राइट हैंड साइड Alt F2 फॉर पीरियड। सो वी अप्लाई हियर Alt F2 फॉर पीरियड फ्रॉम 1st April टू टिल कब तक एंट्री की है। नाउ टेक एग्जाम्पल में 31st मई तक की है, ऐसे एजम्पशन लेते हैं, तो ये 31st मई तक जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे उतने ही शो अप हो जाएंगे, ओके। बट अगर आपको डेट नहीं पता है कितने तक की है, तो स्पेस बार दबाना है, Alt F2 फॉर चेंज पीरियड, फ्रॉम में स्पेस बार दबाया, एंटर किया, 2 में स्पेस बार दबाया, एंटर किया। सो जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेंगे, ये सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आपको शो अप हो जाएंगे, ओके। तो दिस इज अ वन वे जिसमें हम लोग डे वाइज और पीरियड वाइज एंट्री देखते हैं। सेकेंड वे इज ऑल्सो देयर, और एक पार्ट आता है डिस्प्ले डे बुक के अंदर, वो एक बताना है मुझे। इसमें अगर आपको पर्टिकुलर वाउचर वाइज भी ट्रांजेक्शन देखना है, जैसे सिर्फ पेमेंट का देखना है,
सिर्फ रिसिप्ट का देखना है। सो हमने पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन किया है। तो F4 स्टैंड फॉर चेंज वाउचर। इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ जर्नल के देखने हैं तो आई सिलेक्टेड हियर जर्नल, तो जर्नल से बिलोंग जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे सारे आएंगे। इफ आई अगेन प्रेस F4, आई वांट टू लाइक चेक करना है ओनली पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, तो वो आ जाएंगे। सो F4 इज द शॉर्टकट की टू सी द ट्रांजेक्शन एज पर वाउचर वाइज। देयर इज अदर वेज ऑल्सो देयर। सो फॉर दैट गो टू द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले। नाउ इधर हम लोग अकाउंट वाइज चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेजर वाइज चेक करना है। ओके, जिसको हम लोग लेजर पोस्टिंग बोलते हैं कि उसको मतलब कितना डेबिट किया, कितना क्रेडिट किया, उसका बैलेंस कितना है वो। ओके, सो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक में जाना है, देन गो टू द लेजर में जाना है। सो लेजर में गए और लेजर में कोई भी एक आप लेजर सिलेक्शन कर सकते हैं। सो वी सिलेक्टेड हियर कैश। सो ये कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन रहेगा ये सारा ट्रांजेक्शन इसके अंदर आपको शो अप करेगा। तो कैश का ओपनिंग कितना था 14,500, मैंने डेबिट कितना किया 50,000 इज इक्वल टू 64,500, इतना एड ऑन हो गया। क्रेडिट कितने से किया 13,200, तो 64,500 माइनस 13,200 इज इक्वल टू 51,300, ये बैलेंस आपको शो अप कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये लेजर वाइज आपको ट्रांजेक्शन शो अप हो रहा है, लेजर वाइज सारा आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ अदर वे इज ऑल्सो फॉर दैट। सो और एक वे आता है दैट इज कॉल्ड वाउचर वाइज। अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए अगेन गो टू द गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, गो टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक, नीचे स्टेप भी दी है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक। इसमें जाके आपको दिखाई देंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने अभी है, मतलब कितने बनाए हैं हम लोगों ने। तो डिफ़ॉल्ट प्लस हमने बनाए हुए टोटल मिला के 32 हो गए, लेजर 31 बनाए हैं हम लोगों ने। वाउचर टाइप्स डिफ़ॉल्ट जो होते हैं 22 होते हैं, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, जर्नल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, ये सारे डिफ़ॉल्ट 22 वाउचर्स पहले से ही प्री डिफाइन है। सिमिलरली अगर आपको बनाना है, जैसे ग्रुप के से 28 थे, तो सिमिलरली वाउचर भी कुछ 22 है, प्री डिफाइन पहले से ही है। उसमें आपको चाहिए तो आप चेंजेस भी कर सकते हो, यू हैव लाइक अथॉरिटी, आप उसको चेंजेस भी कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वाउचर, सो यू कैन क्रिएट न्यू वाउचर ऑल्सो। एंड वी सिलेक्टेड अवर कंट्री दैट इज कॉल्ड इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से इधर रुपीज़ करेंसी सिंबल यूज़ किया जाता है, तो उधर करेंसी में वन मतलब रुपीज़ दिखाया जाता है, तो वन ही करेंसी हमारे पास दैट इज कॉल्ड रुपीज़, इंडियन रुपीज़। और वाउचर के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी जर्नल की टोटल 4 ट्रांजेक्शन किए थे हम लोगों ने, तो जर्नल का पूरा रिकॉर्ड आ गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टेबल, डोनेशन, रेंट। अब इस एंट्री में भी जा सकते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड वाउचर वाइज इज ऑल्सो देयर, एंड मंथ वाइज भी दिखाई देगा आपको। आप जैसे कोई भी एक मंथ पे गए, अगर आपको सारे एट वन टाइम देखने रहेंगे सारे मंथ के, तो स्पेस बार, एंटर स्पेस बार, या आप पीरियड डाल दो कि मुझे देखना है बाबा 1 अप्रैल से लेके वी कैन से दैट कि मुझे 31 मई तक देखना है, उससे बिलोंग जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो आएंगे। जैसे डिस्प्ले डे बुक में हम लोग कैसे करते हैं पीरियड वाइज, डेट वाइज, तो सेम प्रोसेस यू कैन यूज़ हियर। नाउ यू कैन सी हियर पेमेंट के 3 ट्रांजेक्शन है, सो 3 ट्रांजेक्शन शो अप करें, एंटर करो, कुछ चेंजेस करना चेंजेस करो, कंट्रोल F और सेव भी कर सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरिटी आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं, रिसीवेबल करना कितना बाकी है 10,500, और पेबल कितना करना बाकी है दैट इज कॉल्ड 49,125। ओके ओके, सो आज हम लोगों ने इसमें देखा, एक ट्रांजैक्शन देखा जो एडवांस में अगर आपने कोई भी चीज़ पे की रहेगी तो उसको एडजस्टमेंट कैसे करना है करंट एक्सपेंसेस के साथ, करंट महीने का जो एक्सपेंस है उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, और जो हम लोगों ने ऑलरेडी एंट्री पास की है उसको आपको कैसे देखना है, मतलब किस किस वे से आप देख सकते हैं। एक तो आप डेट वाइज, पीरियड वाइज, वाउचर वाइज, लेजर वाइज, अलग अलग वे से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, एंड मोर देन शेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।